एक ऐसी अनमोल चीज आपको देकर के चला गया है जो आपके जीवन में बहुत फलीभूत होगी और जीवन आपका पूरी तरीके से बदलने में सक्षम है। जब भी मौका मिले तो आपको क्या करना है? पूरा आराम करना है। क्या करना है? आराम करना। आपको थकना नहीं है कुल मिलाकर के। यदि आप मूवमेंट के साथ में भी अपनी एनर्जी को मेंटेन कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जब भी आप फ्रेश होकर के जब आप आओगे और फ्रेशनेस के साथ में इस ट्रेनिंग को अटेंड करोगे तो आप और चीजों को प्रॉपर तरीके से रिटेन कर पाओगे। ठीक है? देखिए, हमारी कोशिश यह है कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से है कि हम जैसे हैं वैसे हैं, हम चेंज नहीं होना चाहते। हम जैसे बन गए हैं, जिस तरीके के संस्कार बन गए, जिस तरीके से हमारा माइंडसेट बन गया है, हम वैसे ही रहना चाहते हैं। हम उसमें चेंज नहीं करना चाहते। मतलब हम हर आदमी का एक नेचर बन गया। नेचर का मतलब क्या है? स्वभाव। स्वभाव का मतलब नेचर होता है ना। हर आदमी का अपना एक नेचर है कि वो बिहेव करेगा, बात करेगा, किसी भी तरीके से इंटरेक्ट करेगा या रिएक्ट करेगा, तो उसका एक अपना तरीका है सारी चीजों को करने का। वही उसका स्वभाव बन गया। वो चीजों को उसी तरीके से लेता है। तो हम यहाँ क्यों आए हुए? इन 4 दिनों में यदि हम अपना स्वभाव बदल पाए, अपना स्वभाव पलट पाए, तो समझ लेना जिंदगी में आपके समझ लें मजे ही मजे हैं। बहुत बढ़िया मिरेकल आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आप जैसे हैं वैसे रहेंगे तो कुछ होने वाला है क्या? लेकिन जो है वो चेंज करने की यदि आप कोशिश करोगे तो पूरी तरीके से आप अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर के आ सकते हैं। तो हमें इन 4 दिनों में अपनी हैबिट्स पर भी आप चाहो तो काम कर सकते हो, अपने स्वभाव को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। इन बातों को ध्यान में रख के यदि आप इस पूरे सेशंस को अटेंड करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया है। तो जब भी कोई नई स्लाइड आएगी तो हम क्या कर सकते हैं? ताली बजा सकते हैं उस स्लाइड के लिए। क्योंकि ये हर स्लाइड को बहुत बढ़िया तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको डिजाइन किया गया है और हर स्लाइड आपका निश्चित तौर पर आपकी इनसाइट्स को चेंज करने के लिए काफी है। आप इस वर्कशॉप को अटेंड करके व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, आप क्या इससे हासिल करने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे कुछ मैंने ग्लिम्स दिए थे, लेकिन मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही कि आप जो चाहोगे इससे आप हासिल कर सकते हो। ठीक है? और बस यहीं पर है कि आप फिर इसमें मत लग जाना कि ये चीज ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, ऐसी क्यों नहीं है, वैसी क्यों नहीं है। और यहाँ पर जो भी चीजें बताई जा रही है ना, उनको सिर्फ फॉलो कर लोगे ना तो आप में चेंजेस आने शुरू होंगे और आपका कंट्रोल है ना बनता चला जाएगा। आधे समय दिक्कत यही होती है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारा एक माइंड जो हमारा तैयार रहता है चीजों को समझ के बैठा हुआ है, वो बीच बीच में आता है। वो अपनी होशियारी दिखाता है, वो अपना कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट दिखाने की कोशिश करता है और वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। वो हमेशा कंपैरिजन करता है, वो हमेशा कोशिश करता है कि मुझे आपसे बेहतर पता है। और हमारे पास में जो नॉलेज है ना, वो टुकड़े टुकड़े में लिया हुआ बहुत सारा नॉलेज है हमारे पास में। आज देखोगे तो इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आपके फिंगर टिप्स पर अवेलेबल है। आपको क्या चाहिए आप गूगल करते हो, टाइप करते हो, गूगलेश्वर महादेव आपको सारी चीजें लाके आपके सामने रख देता है। ठीक है? लेकिन उस इंफॉर्मेशन का मतलब नहीं है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जितनी भी मिल रही है आपकी जरूरत नहीं है, फिर भी वो इंफॉर्मेशन आपको परोसी जा रही है। लेकिन हर चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो निश्चित तौर पर होगा, लेकिन वो नॉलेज हमारे किसी काम का नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम इसके बारे में भी जानते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं, ये भी हमको पता है, वो भी पता है। तो टुकड़े टुकड़े वाला जो नॉलेज है वो हमारे किसी काम का नहीं है। इस पूरी वर्कशॉप में मैं जो कुछ भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, आपको बीच बीच में कहीं कहीं लग सकता है
कि सर आप जो कुछ भी बता रहे हैं ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, लेकिन इस पूरी वर्कशॉप को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि जो चीजें आपको पता है उन्हीं चीजों को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि आपकी कई सारी जो गुत्थियां अभी तक थी, जो अनसुलझी थी, वो आपकी सुलझना शुरू हो जाएगी। आपको एक सिलसिलेवार तरीके से सारा नॉलेज हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने कि ये सारी चीजें किस तरीके से हमारी लाइफ में कैसे काम आ सकती है, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजों को हमने डिजाइन किया हुआ है। तो नंबर फर्स्ट तो ये है कि आपके मिरेकल होना शुरू हो जाएंगे, आपको सारी चीजें बननी शुरू हो जाएगी। अब ये आपकी लाइफ में कहाँ ये आपको हेल्प कर सकता है, ये पूरा जो नॉलेज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, आपकी लाइफ में कहाँ ये उपयोग में आ सकता है। तो जब हम सक्सेस की बात करते हैं, जब कुछ अपने जीवन में हासिल करने की बात करते हैं, तो 3 ऐसी चीजें होती है जहां पर आके बात सारी की सारी समाहित हो जाती है, सारी की सारी चीजें वहां जाके कंक्लूड हो जाती है। नंबर फर्स्ट तो ये है कि आप कुछ ना कुछ बनना चाहते हो, यू वॉन्ट टू बिकम समथिंग, आप कुछ ना कुछ बनना चाहते हो अपनी जिंदगी में। आप विचार करोगे तो या तो आप उसके जैसा बनना चाहते हो, उसके जैसा बनना चाहते हो, इसका उसका तो हर आदमी का अपना इसका उसका अलग है। कोई हीरो बनना चाहता है, कोई पत्रकार बनना चाहता है, कोई नेता बनना चाहता है, कोई अच्छा स्टूडेंट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई उसके जैसा बनना चाहता है। तो सबकी चाहते अलग अलग है। आज यदि आप देखोगे तो ईश्वर ने आपको बिल्कुल किसी दूसरे से कोई कंपैरिजन नहीं है आपका, आप बिल्कुल पूरी दुनिया में इकलौते हो आप जैसे, कोई दूसरा नहीं है आपके जैसा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चाहता है कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। तो ये पूरी की पूरी वर्कशॉप जो भी बनना चाहते हो वो बनने में आपकी मदद करेगी। This workshop will help you to become whatever you want to become. आप क्या बनना चाहते हो उसमें पूरी तरीके से आपको हेल्प करने वाली है। डू, करना, आप कुछ ना कुछ करना चाहते हो हमेशा। क्या करना चाहते हो? काम के बोझ में और रोजमर्रा की जिंदगी में और पैसे कमाने की दौड़ में हम इतने ज्यादा बिजी हो गए कि बचपन में हमने कभी सपना बनाया था कि हम वायलिन बजाना सीखेंगे, हम हारमोनियम बजाना सीखेंगे, या फिर प्ले करना चाहेंगे, गाना गाना चाहेंगे, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, डांस करना चाहते होंगे, या पता नहीं किसकी क्या हॉबी है, क्या वो करना चाहता है, क्या करने से उसको खुशी मिलती है। एवरीबडी वांटेड टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ वो करना चाहता है और जिसमें उसको खुशी मिले, जो उसके दिल के बहुत करीब हो। कुछ लोग सर्फिंग करना चाहते हैं, है ना, समुद्र में की यात्राएं करना चाहते हैं, कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, मतलब कुछ लोग फ्लाई करना चाहते हैं, हाई जंपिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग बाइकिंग करना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। तो हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमने उन सारी चीजों को जो हम करना चाहते हैं कहीं ना कहीं दबा के रखा हुआ है और ये मान लिया कि ये सारी चीजें तो हमारी लाइफ में कभी हो ही नहीं सकती है। हमने सबको कहीं ना कहीं अंदर दबा करके रखा हुआ है और दिन रात हम पैसे कमाने से रिलेटेड एक्टिविटी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। यदि आप जीवन में देखोगे तो किसी भी एक आम इंसान का ज्यादातर समय कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? पैसे कमाने से रिलेटेड एक्टिविटी में जा रहा है। कोई आदमी सुबह घर से निकलेगा तो किस लिए निकलेगा? पैसे जॉब पे जाएगा, वो 10 से 5 की नौकरी कोई कर रहा है तो। और इंडिया में 10 से 5 का मतलब 10 से 5 नहीं होता है। इंडिया में 10 से 10 की नौकरी होती है और 10 से 10 के बाद में भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है तो आपको 1-8 घंटे और रोक लिया जाता है। तो 10 से 11 भी कई बार बन जाती है जो कभी काउंटिंग में रहते ही नहीं है। ठीक है, तो हम किस लिए काम कर रहे हैं? सिर्फ रोज सुबह घर से निकल रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, फिर दूसरा दिन होता है, तीसरा दिन होता है, चौथा दिन होता है। आप लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, नेटवर्किंग में भी क्या कर रहे हैं?
सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहती है। लेकिन ये जितनी भी एक्टिविटी है किस लिए है? पैसा कमाने के लिए है। और वो पैसा क्यों कमा रहे? पैसा क्यों कमा रहे? कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, है ना? तो जो करने के लिए आप जीवन में जो करना चाहते हो, क्या वो कर पा रहे हो? क्या उतने पैसे मिल पा रहे हैं? पहली बात, अब एक तो पैसे भी नहीं मिल रहे, दूसरा उस पैसों को कमाने के लिए दिन भर हम लगे हुए हैं। तो जो हम करना चाह रहे हैं और जो बनना चाह रहे हैं, वो दोनों चीजें हमारे हाथ के बाहर है कि नहीं? लेकिन कैसा हो कि ये दोनों चीजें हमारी हो जाए। तो आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो होंगे डायमंड बनना चाहते होंगे। डायमंड बनना चाहते हो ना? तो आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? करने में बहुत सारी चीजें हैं। कोई बताएगा क्या थोड़ा सा कि क्या क्या करना चाहते हो? आपकी इच्छा थी, लेकिन बचपन में सोचा करता था कि ये करूंगा, वो करूंगा, क्योंकि बचपन में सारी चीजें ऐसी लगती कि कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी घटित होती है हमारी लाइफ में कि वो सारी चीजें पीछे चली जाती है और हमारा माइंड सेट हो जाता है कि ये काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ये काम तो इन लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते। ऐसा करके कहीं ना कहीं माइंड सेट बन जाता है और हम अपने दिमाग को बंद करके अपना जीवन जैसे तैसे अपना काटना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? ठीक है, कितने लोग हैं कुछ बताना चाहते हैं? बताओ, एक बाइक देता है। क्या हसरतें थी आपकी, कुछ बताओगे? थैंक यू सर। सर जैसे मैं गाना सीखना चाहता था, गिटार बजाना सीखना चाहता हूँ अभी भी। और जैसे सर पैराग्लाइडिंग, तो वो ड्रीम पूरा हुआ। और उसके अलावा सर जी जैसे अंडर सी वाटर है और अच्छे जगह पे, और उसके अलावा सर जी जैसे ट्रिप, मतलब जो है ट्रिप का बहुत ज़्यादा शौक है कि ट्रिप में मतलब अलग अलग फॉरेन कंट्रीज घूमना चाहता हूँ। ये ड्रीम है सर जी। वेरी गुड। और बताओ, बताइए। देखो, हासिल नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम अपने दिल की बात तो बता सकते हैं ना। और आप बताओगे तब मिलेगा, नहीं बताओगे तो कैसे मिलेगा? थैंक यू सर जी। सर मैं भी घर से निकला था सर सिंगिंग करूँ करके, और बड़े बड़े शो देखा करता था सर, इंडियन आइडल वगैरह। तो मेरी इच्छा थी सर जाऊँ, पर घर के हालात ऐसे नहीं थे सर कि फॉर्म तो ले आया था एकेडमी का, लेकिन पेमेंट नहीं था तो नहीं कर पाया सर। फिर ये अवसर मिला तो मैंने अपने रायपुर सिटी से मिस्टर लोकेश देवांगन सर जो डायमंड बने उस समय, वो रूबी जानता हूँ, तो हीरो है यार वहाँ के। जी सर, तो उनको उनसे मिला सर जी। तो सर ने मुझे मतलब ब्लेसिंग दिए कि आप ओमकार जी पहले यहाँ डायमंड बनिए, फिर आपका ऑलरेडी वीडियो भी बनेगा, एल्बम भी बनेगा, स्टूडियो भी खोल लोगे डायमंड बनने के बाद। तो सर मैंने फिर यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया और अब सर पर्ल जस्ट होने वाला सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर जी। मैं बताना चाहूँगी सर, सबसे पहले मतलब मेरा जो ड्रीम था सर, तो मालूम जाना चाह रही थी सर, लेकिन मेरे आर्मी लेकिन मेरे हाइट कम होने के कारण मैं नहीं जा पाई सर। उसके बाद मैं सोची पढ़ाई तो अच्छा था सर मेरा, मतलब मैथमेटिक्स लेके पढ़ाई कर रही थी और इंजीनियर बनना चाह रही थी सर। जब इंजीनियर में मेरा एडमिशन हुआ सर, तो वहाँ पर 5 लाख मांगे गए, जिससे मेरे परिवार वाले 5 लाख नहीं दिए। तो मैं बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, चलो कुछ ना कुछ कंप्यूटर कर लेती हूँ। कंप्यूटर के दौरान करते हुए फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल मतलब इसको पसंद नहीं करती थी सर, लेकिन किसी न किसी फ्रेंड के माध्यम से जब नेटवर्क मार्केटिंग मिली ना, तो बचपन में मैं ये सोचती थी कि मुझे कुछ ऐसे काम मिले कि सिर्फ एक साइन करूं और मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाए और मैं आगे चलूं और लोग मेरे पीछे चले। तो मतलब जो बचपन में सोचती थी ना, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग अटेंड की ना, तो मुझे वो जो बचपन की जो सपने हैं ना, मुझे धीरे धीरे ऐसे लगा कि यार वो चीज मुझे मिल सकती है इस जगह पे आने पे। तो थोड़ा सा बिलीव बढ़ी, फिर और अटेंड की, फिर और बिलीव बढ़ी, फिर और अटेंड की, फिर बिलीव बढ़ी।
फिर बीच में जब लोगों की ऑब्जेक्शन मिली ना सर, तो मैं बोली हो गया, नहीं कर पाऊंगी। फिर दूसरा ट्रेनिंग मिली सर, तो मैं बोली पक्का कोई करे या ना करे, लेकिन 100% इसमें मैं कर लूंगी सर। बाकी थैंक यू सो मच सर। मेरा बचपन से दिल इच्छा सर कि मैं रोड पे बाइक लेके अकेले निकलूं सर। बहुत लंबा लंबा यात्रा मैं बाइक ट्रिप्स के माध्यम से करना चाहता हूँ। मेरे को रोड बाइक चलाने का बहुत ज़्यादा शौक है, खास करके जैसे कहीं लंबी यात्रा माउंटेन्स वगैरह बाइक्स हो गए, स्पोर्ट्स बाइक जिससे हम पत्थर वत्थर पे चला पाए, एडवेंचर ट्रिप्स पे मैं जाता हूँ सर। और काफ़ी सारे मैं उस समय टीवी वगैरह हम लोग के घर पे था, बहुत लेट हम लोग के घर पे टीवी आया, तो टीवी पे देखता था मैं एक कुछ जगह कुछ एडवेंचर्स वगैरह होते थे सर, काफ़ी जैसे रोलिंग कास्टर कार होती है, जो काफ़ी सारे जो बंजी जंपिंग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो एक्टिविटी जिसमें हाइट से चीज़ें को करने का मौका मिलता है, जिसमें लगता है कि हो जाएगा नीचे की, तो सारी एक्टिविटी करने का मन होता है सर। तो जॉब में जाने के बाद तो समझ में आता है यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ फिर से जब आया तो ड्रीम फिर से क्रिएट होना चालू हुआ सर, और अपने मन की जिंदगी जीने का एक अवसर यहाँ से मिलने वाला है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम अगर कोई था तो वो था सर फॉरेन कंट्रीज घूमने का, और कहीं ना कहीं मतलब दिल में इच्छा है फॉरेन में शिफ्ट होने का सर जी। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू सर। जो चीज़ मैंने आप जो सवाल पूछे सर, सही मेरे मन में लग रहा था कि बचपन से मैं खेती किसानी परिवार से, नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार से, सपने तो बहुत अच्छे थे सर कि मैं अपने जीवन में बहुत अच्छा अपनी ज़िंदगी जीऊँ और मेरे माध्यम से किसी और लोगों को भी ज़िंदगी को संवार सकूँ। ऐसा पढ़ाई करते करते मैं बचपन से अच्छी चीज़ें, अच्छी छोटी ड्रीम सजाता था, और ऐसे ही करते करते सर बचपन से पढ़ाई तो बीच में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में आर्थिक स्थिति की वजह से, उसके बाद मैं कुछ एक छोटा मोटा रोजी कुली करने के लिए चला गया। एक समझ में आ रहा था, धीरे धीरे कुछ दिन वर्क करते हुए अपने जीवन में एक चीज़ और सोचा सर, अगर जीवन में एक भी काम को अगर पूरी शिद्दत के साथ करूंगा तो जीवन में जरूर सफल होऊंगा। और उसी बीच मुझे एक कंडीशन का काम करने का मौका मिल रहा था। सुनो पूछा क्या? सपने ये सपने नहीं जी, आपके दिल में रहता ना कि यार ये मैं करना चाहता हूँ। हाँ जी, बनना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ जी, वही चीज़। और आप बोल क्या रहे हो जी, मतलब वो चीज़ मिल रहा था तो मैं वो चीज़ करूंगा, एक सोचा। फिर उसके बाद मुझे सिस्टम में सारी चीज़ मिला सर, सिस्टम को देखने का मौका मिला, तो मुझे यहाँ पर पूरा विश्वास हुआ मैं यहाँ पर बन सकता हूँ और कर सकता हूँ। ये चीज़। थैंक यू। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुल मिला करके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तीन चीजें हैं, बी, डू एंड हैव। इसके अंदर ही हमारी पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं छुपी हुई है, और इनमें ही कहीं ना कहीं हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। यदि ये सारी चीजें हो जाए, एंड वी ऑल्सो वांट समथिंग एंड वी ऑल्सो वांट समथिंग टू हैव इन आवर लाइफ। यदि आप देखोगे तो हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ परचेस करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। जैसे आप क्या पाना चाहते हो? एक लंबी सी कार हो जाए, बढ़िया सा बंगला हो जाए, ठीक है, बढ़िया संपत्ति हो जाए, तो आप ये सारी चीजें पाना चाहते हो ना? डू, बी, डू एंड हैव, इन तीन चीजों में आपकी जिंदगी है। और ये पूरी वर्कशॉप आपको ये सारी चीजें, तीनों चीजों को कैसे मैनेज करना अपनी लाइफ में, आप जो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं और जो बनना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपकी इस वर्कशॉप से आपको मिल सकती है। अब कोई आदमी बोलेगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, ठीक है भाई, डॉक्टर बन गए, लेकिन डॉक्टर बन के फिर किस में लग गए? पैसा कमाने में। तो दे डोंट हैव दैट लाइफ जो वो जीना चाहते थे, वो लाइफ आज भी उनके पास में नहीं है। तो अभी पूरी लाइफ को कुछ अलग दृष्टिकोण से हमको देखने की जरूरत है। और जब भी हम डॉक्टर्स को देखते हैं, इंजीनियर्स को देखते हैं, वो बच्ची खड़ी हुई थी, बोले कि मैं इंजीनियर बनना चाहती थी। क्यों बनना चाहती थी इंजीनियर? उस समय बचपन में हमें पता नहीं होता था कि इंजीनियर बनने का मतलब क्या होता है। इंजीनियर तो बन जाता आदमी,
लेकिन हर इंजीनियर के घर में यदि झांक के देखोगे तो क्या सारे इंजीनियर सुखी है क्या? सारे इंजीनियर्स के पास में टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या? फिर भी वो अपनी मर्जी की जिंदगी को जी नहीं पाते हैं यदि आप देखोगे तो। हम ये पूरा का पूरा माइंडसेट इस पूरी वर्कशॉप में हम देखने वाले हैं। समझ में आई ये बात? यस सर। तो जो माइंडसेट बचपन से हमारा डेवलप कर दिया गया है, या जिस माइंडसेट को लेकर हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, उस माइंडसेट को ही हमें चेंज करना है। और वो यदि माइंडसेट यदि चेंज हो जाता है, माइंडसेट का मतलब क्या है? माइंड के अंदर कुछ चीजें सेट हो गई है, उसको चेंज करने का काम हम कर रहे हैं इस पूरी वर्कशॉप के माध्यम से। समझ में आई बात को? तो बी, डू एंड हैव, ये तीनों चीजें ये वर्कशॉप आपको बड़े मजे से देगी, जिसमें ही आपकी जिंदगी छुपी हुई है। आप इसमें बताई गई टेक्निक्स को यूज करके आप जो बनना चाहते हैं, मेरे ख्याल से आप सारे लोग डायमंड बनना चाहते हैं, तो आप डायमंड बन सकते हैं, ठीक है? और एक ऐसे